हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? सभी को अच्छे स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं। आज यूट्यूब पर स्क्रॉल करते समय मुझे याद आया कि मेरा कोई चैनल भी है तथा मैंने बहुत समय से कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया है। जीवन की आपाधापी में, रोज़ की भागम भागी में आप टॉपिक सजेस्ट करना भूल गए और हम वीडियो पोस्ट करना भूल गए। आपसे याद दिलाया ना गया और हमें याद आया नहीं। खैर, ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी है और आज का जो टॉपिक है वह भी एजुकेशनल साइकोलॉजी से ही संबंधित है, जो कि टीचिंग के सभी एग्जाम्स की दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तथा यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी इससे संबंधित क्वेश्चंस आ ही जाते हैं, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था से संबंधित है तथा इस एज ग्रुप के बच्चे जनरली सभी परिवारों में मिल जाते हैं। यह टॉपिक विकास की अवस्थाओं से संबंधित है तथा इसमें हम किशोरावस्था के संबंध में डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको अवगत कराया। इसके पहले जो वीडियोस बनाए थे वो चाइल्डहुड तथा इन्फेंसी से संबंधित थे। यदि आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करना चाहें तो उन वीडियोज़ को अवश्य देखें, क्योंकि इन सभी टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, टीचिंग एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। But first of all, I would like to say that please like, subscribe, share and motivate channel for new updates. You are most welcome for your suggestions and comments for teaching learning perspective. किशोरावस्था से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो इसके सिग्निफिकेंस से रिलेटेड होते हैं। इसका व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडोलेसेंस तथा इसकी थ्योरीज के संबंध में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें जो किशोरावस्था की विशेषताएं हैं यानी चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस, ये भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अतः इनके संबंध में आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एडोलेसेंस। किशोरावस्था का क्या अर्थ है तथा इसका क्या महत्व है, इसके संदर्भ में हम देखेंगे। तो किशोरावस्था को जनरली संधि काल की अवस्था कहा जाता है, यानी ट्रांजिशनल पीरियड है, वो इसको नाम दिया गया है। अर्थात बालक दो अवस्थाओं के मध्य रहता है। एक तो जो अवस्था है वह चाइल्डहुड से रिलेटेड है यानी बाल्यावस्था से संबंधित है, तथा प्रौढ़ावस्था, इन दोनों के मध्य की जो अवस्था है उसको किशोरावस्था कहा जाता है यानी ट्रांजिशनल पीरियड कहा जाता है। इसके अतिरिक्त किशोरावस्था को कुछ अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे बसंत ऋतु की अवस्था, दुखी अवस्था, उदासीनता से युक्त अवस्था, स्वर्ण काल से युक्त अवस्था, इस तरह से इसको विभिन्न प्रकार के नाम दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त संघर्ष, तनाव, तूफान इत्यादि की अवस्था भी इसको कहा जाता है। अतः किशोरावस्था से संबंधित जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो भी इसकी विशेषताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए इसको विभिन्न प्रकार के नामों को दिया गया है, जो कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स का भी कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जनरली ऐसा कहा जाता है कि जो बालक है वो इस अवस्था में प्रायः चिंता से युक्त रहता है या अपने भविष्य के प्रति चिंतन करता है कि कैसा उसका भविष्य होगा। अतः उसे वर्तमान में किस तरह की कार्यशैली को, स्टडी हैबिट्स को डेवलप करना चाहिए। इसके अतिरिक्त पेरेंट्स या घर का एनवायरनमेंट भी, कि बालक के भविष्य के संदर्भ में जो पेरेंट्स हैं वो भी चिंतित रहते हैं तथा इस तरह से रुचि लेते हैं जिससे कि उसका बेटर फ्यूचर निर्मित हो सके। यहाँ तक कि एजुकेशनल जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी ये कहते हैं कि यदि वास्तव में हम समाज की प्रगति चाहते हैं तो हमें किशोरों के स्वास्थ्य एवं उनके विकास पर समुचित ध्यान देना चाहिए या गंभीरतापूर्वक विचार अवश्य करना चाहिए। और यही कारण है कि क्रो ने कहा है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है। यूथ रिप्रेजेंट्स द एनर्जी ऑफ द प्रेजेंट एंड द होप ऑफ फ्यूचर। साइकोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि बालक में विभिन्न प्रकार के विकास की संभावित शक्तियाँ यानी ग्रोथ पोटेंशियलिटीज़ सन्निहित होती हैं। अतः शैक्षिक दृष्टि से बालक के विकास पर तथा उसकी शिक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हैडो कमेटी रिपोर्ट में बालक की विशेषताओं के संबंध में, या ये कहें कि किशोरावस्था के संदर्भ में जो भाषा प्रयुक्त की गई है वह बड़ी ही अलंकारिक भाषा है। इसमें लिखा है कि 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक की नसों में ज्वार उठना प्रारंभ हो जाता है। इसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। यदि इस ज्वार का बाढ़ के समय ही उपयोग कर लिया जाए एवं उसकी शक्ति एवं धारा के साथ साथ नई यात्रा प्रारंभ की जाए तो सफलता निश्चित ही प्राप्त की जा सकती है। देयर इज़ अ टाइड विच बिगिंस टू राइज इन द वेन्स ऑफ यूथ दैट द एज ऑफ 11 or 12 it is called by the name of adolescence. If that tide can be taken at the flood and a new voyage begun,
In the strength and alone the flow of its current, we think that it will move ऑन टू फॉर्च्यून। अतः इस रिपोर्ट में जो भाषा प्रयुक्त की गई है उसमें विभिन्न प्रकार की शब्द शक्तियाँ प्रयुक्त हुई हैं, जैसे कि लक्षणा शब्द शक्ति है, व्यंजना शब्द शक्ति है। इस तरह से इसमें विभिन्न प्रकार की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिफाइन किया गया है। कुल मिलाकर इसमें कहने का अभिप्राय ये है कि बालक में जो भी संभावित शक्तियाँ या ये कहें कि सन्निहित शक्तियाँ यानी जो ग्रोथ पोटेंशियलिटीज़ हैं उनको सही दशा एवं सही दिशा प्रदान की जानी चाहिए, जिससे कि वो अपने जीवन लक्ष्यों को विदाउट एनी हिंड्रेंस अचीव कर सके। किशोरावस्था के कंसेप्ट को और अधिक स्पष्ट समझने के लिए आवश्यक है कि इसके कुछ अर्थ एवं परिभाषाओं को भी देखा समझा जाए, क्योंकि इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो भी एग्जाम्स में जनरली पूछ लिए जाते हैं। जैसे किशोरावस्था का समय क्या है या इसको लैटिन भाषा में क्या कहते हैं, आपके समक्ष कुछ ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और आपको एक करेक्ट आंसर उसमें टिक करना होगा। तो इसके लिए आवश्यक है कि इसमें प्रॉपर्ली आपको नॉलेज हो। अतः इसके अर्थ के संदर्भ में यदि हम डिस्कस करें तो किशोरावस्था जिसे कि अंग्रेजी में एडोलेसेंस कहा जाता है, यह लैटिन भाषा के शब्द एडोलिसियर से निर्मित हुआ है, या ये कहें कि एडोलिसियर जो क्रिया है उससे बना है, जिसका अभिप्राय होता है कि परिपक्वता की ओर बढ़ना यानी टू ग्रो टू मैच्योरिटी। इसके संबंध में कुछ जो डेफिनेशंस हैं विद्वानों की या विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार के विचारों को अभिव्यक्त किया है, उनके संबंध में जानना समीचीन होगा। तो ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन ने इस संबंध में कहा है कि किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होता है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से संधि काल की अवस्था भी कही जा सकती है, इस तरह से भी इसको समझा जा सकता है, जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा था। इसके अतिरिक्त जरसील्ड के अनुसार यदि हम उनके शब्दों पर ध्यान दें तो उनका कहना है कि किशोरावस्था वह समय है जिसमें विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। स्टेनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। और ये जो डेफिनेशन है ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशंस में इससे संबंधित क्वेश्चंस आ जाता है, या ये कहें कि ये परिभाषा दे दी जाती है और कहा जाता है कि स्पष्ट कीजिए या व्याख्या कीजिए कि किशोरावस्था संघर्ष, तनाव एवं तूफान की अवस्था है, इसकी व्याख्या कीजिए। एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइक। कुल मिलाकर सरल शब्दों में कहें या सहज शब्दों में कहें तो कहा जा सकता है कि जो किशोरावस्था है वो तरुणता से संबंधित अवस्था है तथा जिसका अंत वास्तव में मैच्योरिटी यानी प्रौढ़ावस्था की ओर ही होता है। अब हम देखेंगे कि जो किशोरावस्था है उसका एज ग्रुप क्या है, यानी यह अवस्था आयु के किस भाग में पाई जाती है। तो सामान्य रूप से यदि देखें तो 12 वर्ष की आयु से 18 वर्ष की आयु तक किशोरावस्था मानी जाती है। यह बात आपको दिमाग में रखनी है कि 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयु तक किशोरावस्था मानी जाती है। लेकिन ऐसा भी पाया जाता है कि विश्व के विभिन्न देशों में व्यक्तिगत भेद, संस्कृति, जलवायु, परिस्थिति, देश काल परिवेश के आधार पर भी इसमें अंतर पाया जाता है। साइकोलॉजिस्ट ये भी बताते हैं कि बालकों की तुलना में जो बालिकाओं की किशोरावस्था है उसका प्रारंभ 2 वर्ष पहले हो जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ मनोवैज्ञानिकों ने ये भी माना है कि जो किशोरावस्था है वह पूर्व किशोरावस्था यानी अर्ली एडोलेसेंस में 12 से 16 वर्ष की आयु तक पाई जाती है, यानी 12 to 16 का जो एज ग्रुप है उसमें पाई जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर किशोरावस्था यानी लेट एडोलेसेंस 17 से 19 वर्ष की आयु तक पाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस अवस्था में बालक की जो मनोवृत्ति है या व्यवहार है वह बहुत ही चंचल होता है तथा उसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। इसे एक उलझन की अवस्था भी मनोवैज्ञानिकों ने माना है। ऐसा इसलिए भी है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं तथा शिक्षक हैं या जो बड़े लोग हैं वो बालक को छोटी छोटी बातों पर रोकते हैं, टोकते हैं या उसका दिशा दर्शन करने की कोशिश करते हैं कि वह क्या करे और क्या ना करे। यही कारण है कि इसको उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ मनोवैज्ञानिकों ने यह भी माना है कि यह अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास की अवस्था भी है। स्टेनले हॉल ने यहाँ तक कहा है कि इस अवस्था में संवेगात्मक उथल पुथल एवं विभिन्न प्रकार के झंझावत, तनाव इत्यादि पाए जाते हैं। इसे एक अटपटी
एवं समस्या अवस्था भी कहा जाता है। यानी ये कहें कि प्रॉब्लम एज ये कही जाती है, या इसमें विभिन्न प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अराइज होती हैं तथा बालक उनके स्पेसिफिक सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करता है। मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से किशोर अवस्था को जनरली 12-13 की आयु से लेकर 18 एवं 19 की आयु तक माना है। टॉपिक चूँकि काफ़ी लेंदी है, अतः इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके थ्योरीज एवं कैरेक्टरिस्टिक्स से संबंधित डिस्कस करेंगे। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बी सिंपैथेटिक टू ईच अदर। थैंक यू।